और आज जिस तरह से महिला दिवस पूरा विश्व मना रहा है, इसी कड़ी में हम आपके साथ उन सशक्त महिलाओं के साथ जुड़ रहे हैं जो समाज में एक मिसाल के तौर पर हर एक महिला के लिए बनकर खड़ी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईपीएस आरती सिंह जी जुड़ी हुई हैं। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ वन इंडिया पर। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल हैं। हमारे समाज में हर एक बेटी सपना देखती है आगे बढ़ने का, सशक्त बनने का, और जब आप लोगों को देखते हैं तो एक अलग ही मोटिवेशन मिलती है। ऐसे में उन बेटियों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी जो आगे बढ़ना चाहती हैं? सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया के सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सबको पता है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, बस हमें ये आत्मविश्वास रखना है कि हम भी कर सकते हैं। देश की 50% की आबादी हमारी है और हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें ऊंचे सपने देखने हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि कड़ी मेहनत का और कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है नहीं। जी बिल्कुल, कड़ी मेहनत और संघर्ष ही एक व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। लेकिन जब बात बेटियों की होती है, तो जब एक परिवार में बेटी का जन्म होता है तो जन्म से लेकर उसकी चाहे शुरुआती दौर की पढ़ाई की बात करें या उस सपने की बात करें जो उसने देखा होता है, उस सफ़र में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आरती जी, क्योंकि आपका सफ़र, जिस तरह से आप आईपीएस बनी और इस तरह की चुनौतियां जब एक बेटी सामना करती है तो किस तरह के आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है, क्या मोटिवेशन उसे रखकर आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि महिलाओं को संघर्ष तुलनात्मक ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हमारा समाज थोड़ा-सा अलग है। और लेकिन हाँ, इन सब में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो परिवार का होता है। परिवार को अपने बच्चे पे भरोसा रखना होगा कि हमारे बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। एक पूरा संघर्षशील जीवन होता है, स्ट्रगल करते रहना होता है और खुद को भी विश्वास दिलाना होता है, परिवार को भी विश्वास दिलाना होता है कि हम सफल हो सकते हैं। तो ये जो एक सपना होता है वो पूरे परिवार को एक साथ मिलके देखना होगा और उस पूरे संघर्ष को एक साथ झेलना होगा। बिल्कुल आरती जी, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट भी हैं और आपके कंधों पर कानून व्यवस्था का भी पूरा जिम्मा है। ऐसे में आपके ऊपर न जाने कितनी महिलाएं हैं जो भरोसा जताती होंगी और कई बार ऐसा हुआ होगा कि न्याय की गुहार भी आप लोगों के सामने लेकर आती होंगी। तो इस कड़ी में अगर बात की जाए, कैसे आप न्याय के लिए और साफ तौर पर कि उन जो इस तरह के केसेस आते हैं उन्हें किस तरह से डील करती हैं ताकि जो महिलाएं हैं वो मोटिवेटेड रहें और किसी तरह के अनहोनी या और कोई कदम ना उठाएं? देखिए, प्रकृति ने हमें बड़े ही मल्टी डायमेंशनल रोल के साथ भेजा है। हम कहीं बेटी हैं, माँ है, साथ में सिविल सर्वेंट है। तो एक तरह से जो तादात्म्य है वो बेहतर हम स्थापित कर पाते हैं महिलाओं से। जो भी महिलाएं हमारे पास आती हैं, उनको एक जो पोलाइटनेस की जरूरत होती है और एक हमसे एक वो बेहतर अपना संवाद स्थापित कर पाती हैं। तो उनको समझाया जाता है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है कि आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमारे पास आइए और कोई भी चीज़ें हैं उसको खुल के पुलिस को बताइए और अपनी बात हमारे सामने रखिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। पार्टी से और बरखा त्रेहन जी जुड़ी हुई हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। नेहा यादव जी जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सुनीता जी आपके साथ करना चाहूंगी। आपसे समझना चाहेंगे कि आप जिस तरह से चुनाव नजदीक हैं, आधी आबादी को साधने के लिए पूरी तरह से देखिए प्लान तैयार किया जा रहा है। पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम और अब जिस तरह से एलपीजी गैस सिलेंडर में कटौती की गई है, यानी कुल मिलाकर अपनी ओर आकर्षित करने में, चाहे आपकी बात की जाए, आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली सरकार की ओर से भी ऐलान किया गया है। क्या कहेंगी इस पर? देखिए दीपिका जी, सर्वप्रथम तो मैं देश की सभी मातृशक्ति को नमन करती हूँ और आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी सरकार का, जिन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हमें ये सौगात दी है। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि आधी आबादी पर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपना विश्वास जता रहे हैं और हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भारतवर्ष में जिस प्रकार का महिला कैडर आप देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ा कैडर शुरू से
सदियों से प्रेरणा स्रोत रहा है। और उनको एक आज देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने ट्वीट में भी कहा है कि अब बारी है तेरी उड़ान की, हुँ, बेटी है तू हिंदुस्तान की। तो इससे एक बहुत मैं कहूँ कि जोश आता है और महिलाओं को कुछ कर गुजरने की जो एक हिम्मत बनती है, वो बहुत बड़ा एक सार्थक रोल समाज में निभाती है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से लगातार महिला वर्ग को लाभान्वित कर रहे हैं, चाहे हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना थी, हमारी जो महिला से रिलेटेड महिलाएं, जैसे अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की आपने बात की, वर्षों से लटका हुआ अधिनियम जो है ये पारित करवाया गया। और तमाम चीजें ऐसी प्रदेश में भी हमारे देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30% का सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की चलिए, ठीक सुविधा दी है। ठीक और है। हर ठीक वर्ग है में महिलाओं को बरखा चाहे जी स्कॉलरशिप आपसे से रिलेटेड है ठीक है, चाहे सुनीता जी लौटूंगी। बरखा जी आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे कि जिस तरह से देखिए आधी आबादी को साधने में अब हर एक राजनीतिक दल लग गया है, आम आदमी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या दूसरे दलों की बात करें, आप किस तरह से इस पूरे समीकरण को देख रहे हैं? सभी को वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई और शिवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई। मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मोदी जी हैं इस देश के, वो हमेशा उन्होंने विमेन को आगे बढ़ाया है, उन्हें प्रोत्साहित किया है। हमेशा हमने उन्हें इस तरीके से देखा है, चाहे वो लाल किले से उनका भाषण हो, चाहे वो रोजमर्रा की बातें हो, जब भी देखा है हमने उन्हें कुछ ना कुछ तोहफा देते हुए देखा है। चाहे वो रक्षाबंधन पे कई बार तोहफा देते हैं, कई बार विमेन्स डे पे भी देते हैं। मेरे को तो ये भी याद है, एक बार विमेन्स डे उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल कई महिलाओं को दे दिया था। तो आज उन्होंने 100 रुपए गैस कम करी है, ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। लेकिन यहाँ पे कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं, क्या महिलाएं ही सिर्फ रसोई में जाती हैं? ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर माएं और बहनें ज्यादा यूज करती हैं एलपीजी। तो अक्सर आप देखते हैं कि जो गांव देहात है, वहां पर ऐसा ही प्रकरण चल रहा है, ऐसा ही चलता है परिवारों में। तो वहां पर एग्जैक्टली यूजर एक महिला ही है, तो उसको डायरेक्ट फायदा मिलता है। और जब उसे डायरेक्ट फायदा मिलता है तो उसकी खुशी देखिए, एम्पावर्ड वुमेन जैसे हम सब हैं, हम सब बड़े बड़े एसी रूम्स में बैठ के बातें बहुत कर लेते हैं। लेकिन जहां गांव देहात में जाइए या जहां लोअर मिडिल क्लास में भी, वहां देखिए 100 रुपए की भी कीमत है। और 100 रुपए गैस एक ऐसी चीज है जिसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में चलिए, यूज ठीक करते है, हैं। तो ठीक है। आज उनका दिन बहुत खुश है कि अच्छा सुबह सुबह ये अनाउंसमेंट आ गई है, अब कुछ बचत हो गया। क्योंकि एक जो महिला होती है वो हमेशा सेविंग्स में, अभी आपने कोविड में भी देखा था कि महिलाओं के पास कितने पैसे निकले, क्योंकि उन्होंने बहुत चलिए, सेविंग्स करके रखी होती है। ठीक है। और नेहा इस यादव जब जी क्या कहेंगी इस पर आप? आपकी पार्टी क्या तोहफा दे रही है महिलाओं को, आधी आबादी को किस तरह से आप लोग साधने की तैयारी में हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारी पार्टी 2012 से 17 तक सरकार में रही, महिलाओं को अनगिनत सौगात देने का काम किया, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए हौसला पोषण मिशन लेकर के आई, लड़कियों के लिए 1090 विमेन पावर लाइन लेकर के आई, डायल 100 जो 10 मिनट के अंदर एक बेहतरीन पुलिसिंग सिस्टम करने का काम हमारी सरकार ने किया, कन्या विद्या धन दिया, 18 लाख छात्राओं को लैपटॉप दिया, बहुत 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया। और अस्पताल का पर्चा जो इस सरकार ने बढ़ा दिया वो 1 रुपए का किया, हमारी सरकार में हुआ। तो हमारी सरकार ने तो बहुत काम किया और आने वाले समय में भी हम निश्चित रूप से बहुत काम करेंगे और विकास की राह पे चलेंगे। लेकिन मैं इतना पूछना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है आपने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए का कम किए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे कम किए या 2024 का चुनाव देखते हुए कम किए? ये चीजें, एक तो 400 रुपए का सिलेंडर पहले 1000 रुपए का कर दो, फिर 200 रुपए 100 रुपए का दाम घटा करके एक बड़ी सौगात दे दी, बड़ी सौगात दे दी का ढोंग रचो। तो 10 साल लूट और चुनाव को आते ही देखते ही 100 रुपए की छूट। तो जनता समझ रही है, महिलाएं समझ रही हैं। अभी हमसे पहले हमारी बीजेपी की बहन हमारी साथी है, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है नारी शक्ति बंधन बिल लेकर के आए आप, लेकिन 2024 में वो बिल लागू नहीं हो रहा है।
और भविष्य में भी ना जाने वो कब जाकर के लागू होगा, अभी कुछ नहीं पता है। तो क्यों नहीं 2024 में चलिए, लागू ठीक कर पाई ठीक सरकार? सुनीता ये जी, नियत साफ इसी नहीं इसी है। सवाल का ये जवाब चाहूंगी जो नेहा जी ने सवाल चुनावी उठाया है झुंझुना कि है आखिर ये और जो 100 रुपए की लॉलीपॉप कटौती महिलाओं की को गई है देते चुनावों हैं, को देखते हुए झूठ की गई बोलने है। का काम करते हैं। ठीक है, और महिलाएं अब समझ ठीक है नेहा चुकी जी, हैं आप ही के बहुत सवाल है। का जवाब ले रही हूँ। सुनीता चश्मा जी, बदलिए, चश्मा बदलने की बहुत जरूरत है। हर चीज में आप लोगों की नकारात्मक सोच ही महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देती है। इतनी ज्यादा नेगेटिविटी क्यों आपकी बातों में साउंड कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने जो किया था वो बहुत अच्छा है, किया था, लेकिन जैसे उसे और आपकी बेहतर बातों कैसे में करेंगे। चापलूसी नजर आ हमेशा रही है, बड़े वैसे ही आपको आगे बढ़ने मेरी, की बातें वैसे ही करेंगे, आपको सच बात एक नकारात्मक दूसरे को लगेगी, क्योंकि काटने आपकी से। बातों में चापलूसी नजर आ रही है। तो एक्चुअली क्या है ना तो कि ये जब एक दिक्कत व्यक्ति एक आपकी है पक्ष कि से आपको चापलूसी चार करता आंखों है में भी, तो उसको आपको साफ चार आंखों नजर में भी नहीं कुछ आता है। दिख नहीं रहा है। आपको दो आप आंखों चार से आंखों कुछ में नहीं भी दिखेगा, सच आप 10 स्वीकार आंखें नहीं लगा करना लीजिए, आपको चाहते नहीं हैं दिखेगा। कि तो सच आखिर बताइए ना, है क्या सच? प्रधानमंत्री की सच ये है जो कि जिम्मेदारी प्रधानमंत्री तो जी सौगात मणिपुर सिर्फ में जब महिलाओं हिंसा के लिए होती है, है लेकिन तो आप इसे नारी नारी दिवस इलेक्शन पे से आप नहीं जोड़ेंगी। बोलते। आप जब इसे, 69,000 आपके आका ने शिक्षक कह भर्ती की रखा लड़कियों है, पे लाठी आपके चलती है आका तो ने कह प्रधानमंत्री रखा है जी कि नहीं इसको बोलते। इलेक्शन से जोड़ दो। हाथरस की लेकिन बेटी के साथ घटना होती प्रधानमंत्री है ने तब तो जो प्रधानमंत्री जी महिलाओं नहीं को बोलते हैं। एक सौगात दी चिन्मयानंदपुर है। केंद्रीय मैं मंत्री कहीं मसाज बीजेपी कराते से हैं नहीं कॉलेज हूँ, में, तब मैडम नहीं मैं आपको प्रधानमंत्री बता जी दूं मैं बोलते हैं। बीजेपी से नहीं हूँ, मैं बहुत, आम महिलाओं मैं भी नहीं जो कह रही आप बीजेपी से ग्राउंड है, में लेकिन काम आप करती हूँ, बीजेपी को तो मैं डिफेंड कर आपको रही हैं। ग्राउंड पे इससे जो साफ काम चलिए, दिख होता है रहा है उसके कि आप ठीक बारे है में सबसे ज्यादा सुनीता जी, उसके बारे में बता दें। ठीक है करने के सुनीता बाद जी से भी महिलाओं जवाब ले को लेते हैं। बात सुनीता करना जी, आपने सवाल सुना, बरखा त्रेहन जी ने सवाल उठाया है कि आखिर ये जो 100 रुपए की कटौती की गई है ये चुनावों को देखते हुए की गई है, चुनाव से पहले ही क्यों नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया? हुआ है तो अभी मैं 10 बताती सालों हूँ, में ही हुआ है। महिला अगर सशक्तिकरण, सही महिला मायने में आप सशक्तिकरण के नाम सोचें पर तो एक अभी योजना भी सफल नहीं सशक्तिकरण हुई। हुआ है। बेटी हर बचाओ महिला बेटी को पढ़ाओ आवाज की दी बड़ी गई योजना है। लेकर के आए, हर उसका एक इंसान 79% बजट इंडिपेंडेंट बीजेपी है, ने अपनी हर एडवर्टाइजमेंट एक पे खर्च इंसान कर लिया। इंडिपेंडेंट अरे सोच अपने रखता है, विज्ञापनों पे और आज खर्च इसी करने वाली वजह से पार्टी हम कैसे जैसी नारी महिलाएं सशक्तिकरण की बात मुखर होकर करेगी? बोल अरे सकती हैं। बीजेपी अपने विज्ञापनों पे सारा पैसा खर्च कर ली। दिक्कत चलिए, ये है कि आपको ठीक है आप बरखा जी और नेहा जी, आप दोनों थोड़ा सा सभी को बोलने का मौका दीजिए। सुनीता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी दीपिका जी, में प्लीज पूंजीपति थोड़ा सशक्त हो गए, चश्मा बदलिए, पूंजीपति सशक्त है। चश्मा चश्मा बदलिए, चश्मा देख के जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली, चश्मा आप छोड़ दीजिए, 2024 में यही महिलाएं सरकार ही बदल देंगी। अरे सरकार ही बदलने जा रही है, सरकार ही बदलने जा रही है। तो आप 24 के सपने देखिए, एक मिनट आप चुप हो जाएंगे तो थोड़ा मैं पॉजिटिव बात रखिएगा, तो आप लोग इस तरीके से करेंगे। ठीक है सुनीता जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए, बहुत बड़ी योजना का लाभ मिला है, उसको आप जनता तक जाने दीजिए। आपकी मंशा साफ दिख चलिए ठीक है, समय का अभाव है इसलिए चर्चा को यही समाप्त करती हूँ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।